बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जो ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप को अगर हिंदुस्तानी कहते हैं तो हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है, ये धर्म है कि वो दूसरे देश में जाकर अपने देश की बदनामी ना करे। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भारत में चुनावी हार की कसक कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने बयानों से दे रहे हैं। ये बयानों से साफ झलक रहा है कि भारत में चुनावी हार की कसक किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अखर रही है। हार स्वीकारने की हिम्मत नहीं हुई और सच्चाई का सामना करने की आदत नहीं, तो फिर आसान रास्ता यही बचता है कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करो, देश की छवि पर कीचड़ उछालो और अपनी राजनीतिक विफलताओं का बोझ संवैधानिक स्तंभों पर डाल दो। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वही काम किया है। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश में हैं और विदेश में बैठकर वही पुराना राग अलापते हुए नजर आए हैं। अमेरिका के बॉस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप जड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि मतदान के आखिरी 2 घंटे में असंभव तरीके से लाखों वोट डाले गए, जबकि इस पूरे चुनाव को अगर ध्यान से देखें तो इस पर चुनाव आयोग पहले ही अपनी स्पष्टता दे चुका है। लेकिन राहुल गांधी का असल मकसद शायद सच्चाई को सामने लाना नहीं, बल्कि भारत की छवि को विदेश में बदनाम करना ही था। ये कोई पहली बार नहीं है। सत्ता की ललक और राजनीतिक जमीन खिसकने की बौखलाहट में राहुल गांधी लगातार विदेशी धरती से भारत पर निशाना साधते रहे हैं, कभी लोकतंत्र खतरे में बताकर तो कभी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर। वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हार उनकी गलती नहीं, बल्कि देश की संस्थाओं की साजिश है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी को भारत की कमियां विदेश में ही क्यों नजर आती हैं? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि वैश्विक मंचों पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके और अपनी विफल राजनीति को मजबूती देने का बहाना तैयार किया जा सके? क्या ऐसे में यह सवाल खड़ा नहीं होता कि असल में कांग्रेस अब मुद्दों की राजनीति से पूरी तरह खाली हो चुकी है और राहुल गांधी की सियासत केवल एक सूत्र पर टिक गई है, देश की छवि को बदनाम कर मोदी सरकार पर प्रहार करना। क्योंकि भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करने से पहले राहुल गांधी को ये याद करना चाहिए कि इसी प्रणाली ने उन्हें और उनकी पार्टी को कई बार सत्ता में पहुंचाया है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए हार पचाना मुश्किल हो गया है और हार छुपाने का ये नया हथकंडा देश की प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास बनता जा रहा है। राहुल गांधी की इस देश विरोधी बयानबाजी से ये बात भी एक बार फिर साफ हो गई है कि कांग्रेस अब चुनावी हार से नहीं बल्कि सियासी दिवालियापन से जूझ रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान देश की प्रतिष्ठा को हो रहा है। राहुल गांधी के इस बेतुके बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने करारा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और यही उनकी पहचान बन गई है। जब जीत मिलती है तो चुनाव आयोग ठीक है और हार मिलते ही चुनाव आयोग पर हमला। वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि भाजपा अपने आप को या निर्वाचन आयोग को सुधारती क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो कहा है उसमें तथ्य दिए हैं, लेकिन क्या ये तथ्य अमेरिका में मालूम नहीं है? किस प्रकार बयान सामने आ रहे हैं आपके सामने रखते हैं। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा। और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है, तथ्य और प्रमाण के साथ,
जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए। को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। ये मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है। तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। जेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया उसमें फैक्ट्स दिए हैं। वो अपनी those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को, तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या वाकई ये हार की बौखलाहट है? और अगर ऐसा है तो फिर वाकई ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि मोदी विरोध करते करते देश का विरोध देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा।